How are you all? I hope you all are very good. Today, student, let's start the new chapter of class 5th computer that is about more about Windows 10. All right. So let's start the chapter and learn about this operating system which is known as Windows 10. See, we know that the hardware of computer cannot work on its own. It requires exact step-by-step instructions to perform a task. And a set of programs that makes the hardware to function is called an operating system. So in simple terms, an operating system manages the operations of a computer. What they saying student कि as we all know कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स है वो अपने आप से वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनके फंक्शनैलिटी के लिए उन हार्डवेयर पार्ट्स को एग्जैक्ट एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके। सो उसी सेट ऑफ प्रोग्राम्स को जो कि एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, एक हार्डवेयर को फंक्शन करवाता है, उस सेट ऑफ प्रोग्राम्स को वी कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन सिंपल टर्म्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है ना, या उसकी फंक्शनैलिटी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ऑल द ऑपरेशंस और द टास्क परफॉर्म बाय द कंप्यूटर आर बीइंग मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। सो दे हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक वी हैव MS विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, MS DOS। ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। So let's talk about Windows. Windows क्या है? Windows an operating system that act as an interface between the user and the hardware. तो Windows भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। ऑलराइट, तो विंडो आपको अलाउ करता है टू वर्क ऑन अ प्रोग्राम। आप एक प्रोग्राम पे वर्क कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, बिकॉज इफ यू हैव विंडोज इन इट। इट ऑल्सो मैनेजेस, विंडोज़ का काम और क्या है कि कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है एंड कुछ कॉमन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द अदर सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, कॉपी, स्टोरेज ऑफ फाइल, इन सभी की इंफॉर्मेशन का एक ट्रैक इज बीइंग केप्ट बाय विंडोज ओनली। The first GUI is what? Graphical User Interface। तो जो पहला GUI एडिशन था विंडोज का, जिसमें एक न्यू यूजर इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, कब? 1995 में, एंड इसे हम बोलते हैं विंडोज 95। ऑलराइट, देन इसके बाद जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूसेज जो है इंक्रीज हुआ, कॉन्टिन्यूस रिसर्च होती गई, तो वहाँ से फिर विंडोज के कुछ एडवांस्ड एडिशंस भी डेवलप हुए, लाइक वी हैव विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज NE, विंडोज NT, विंडोज 2003, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, 8 एंड विंडोज 10। इफ यू टॉक अबाउट विंडोज 10, सो विंडोज 10 अभी क्या है? लेटेस्ट वर्जन है विंडो का, जिसको रिलीज किया गया था जुलाई 29, 2015 में। ऑलराइट, चलो, नाउ व्हाट आर द फीचर्स? अब स्टूडेंट्स, फीचर्स क्या है विंडोज 10 के? तो विंडोज 10 आपका पॉपुलर होता जा रहा है डे बाय डे। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स न्यू फीचर्स। ठीक है, इसमें कुछ न्यू फीचर्स है एंड काफी इम्प्रूव्ड यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है विंडोज 10 का, देयरफॉर इट इज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। नाउ दे हैव गिवन यू सम ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ विंडोज 10। लाइक नंबर 1, इट इज ईजी टू यूज। विंडोज आपका ईजी टू यूज होने वाला, मोर इंटरैक्टिव एंड मोस्ट सिक्योर्ड वर्जन है विंडोज का। ऑलराइट, सेकेंडली काफ़ी पर्सनल है एंड ये आपको एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसके थ्रू आप अपने डेस्कटॉप को रीडेकोरेट कर सकते हैं विद न्यू बैकग्राउंड, थीम्स, कलर्स एंड आइकन्स। देन जो एनहांस विंडोज 10 के अंदर एक काफ़ी एनहांस्ड सर्च टूल है, दैट इज नोन एज Cortana। इसके थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सर्च कर सकते हैं ऑन योर सिस्टम और द वेब डायरेक्टली। It allows you to play music, videos, write notes, set alarms and reminders. Alright, you could perform calculations, send emails, change wallpapers and a lot more. ये सारी चीजें आप कर सकते हैं just simply through your voice commands. After that, it has an application जिसका नेम है Windows Store। तो ये आपको एक बंडल प्रोवाइड करता है सारी अपडेटेड एप्स का, लाइक वीडियोस, म्यूजिक, मूवीज, फोटोज, मैप्स, मैसेजिंग, मेल, कैलेंडर एक्सेट्रा। देन विंडोज 10 आपको अलाउ करता है कि आप अपने डेस्कटॉप एंड विंडोज को एक बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल डेस्कटॉप्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट सेट ऑफ एप्लीकेशंस के लिए।
कैसे? बाय यूजिंग टास्क व्यू बटन। और उसके बाद वी हैव स्नैप असिस्ट ऑल्सो। स्नैप असिस्ट एक यूजफुल फीचर है जो आपको हेल्प करता है कि आप अपने विंडोज को रीअरेंज कर सकते हैं एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ योर स्क्रीन स्पेस। ऑलराइट, सो व्हेन वी स्नैप वन ऑफ द ओपन विंडोज, जब आप किसी भी एक ओपन विंडोज को स्नैप करते हैं अपनी स्क्रीन के लेफ्ट और राइट एज पे, तो स्नैप असिस्ट क्या करेगा? जितने भी थंबनेल्स हैं बाकी ओपन्ड एप्स के, उनको डिस्प्ले करेगा एंड आप उसको एक अनयूज स्पेस में इजीली स्नैप कर सकते हैं। और उसके बाद आप दोनों ही विंडोज को एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक साथ यूज कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर फीचर ऑल्सो, दैट इज विंडोज हेलो फीचर। ये अलाउ करता है कि आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें अपना फेस शो करके, ठीक है, फेस को शो करके, फिंगरप्रिंट्स या आइरिस शो करके। ऑलराइट, सो बेसिकली ये हमें हमारे सिस्टम को एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है विंडोज 10। ऑलराइट, सो दीज वर सम ऑफ द वेरी striking features of Windows 10 operating system. Now next we come to what using desktop. So as you all know, ये जो desktop word है ये real world desktop से derive किया गया है, that is the top of our study or working table. जहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो स्टडी टेबल का टॉप वाला पार्ट है, सभी हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप ही बोलते हैं, where we may find pen, stand, notepad, calculator, files, etc. इसी तरीके से जो विंडोज़ का डेस्कटॉप है वो भी सेम पर्पस सर्व करता है। यहाँ पे आपको वेरियस आइकन्स मिलेंगे, लाइक वी हैव ऑब्जेक्ट्स, शॉर्टकट आइकन्स, डॉक्यूमेंट आइकन्स, डिस्क ड्राइव आइकन्स, एक्सेट्रा। देन वी हैव टास्क बार। टास्क बार हमारे स्क्रीन के बॉटम में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, इसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट बटन प्रेजेंट होगा एंड स्टार्ट बटन के नेक्स्ट पे सर्च बॉक्स होता है जो कि आपको फैसिलिटेट करेगा कि इसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर एंड वेब दोनों को ही ब्राउज कर सकते हैं। आफ्टर दैट सर्च बॉक्स के राइट हैंड साइड पे फिर टास्क व्यू बटन होता है जिसमें आप मल्टीपल डेस्कटॉप्स को क्रिएट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। एंड जो टास्क बार का मिडिल एरिया है उसमें आपके जितने भी ओपन या फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली ऐप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इफ यू वांट तो आप अपने डिजायर्ड ऐप्स को पिन भी कर सकते हैं टास्क बार में। कैसे? उन ऐप्स को ड्रैग करके। ठीक है, ऐप्स के जो शॉर्टकट्स हैं उनको स्टार्ट मेन्यू के डेस्कटॉप से ड्रैग करके आप उनको पिन कर सकते हैं। इफ एन एप्लीकेशन इज ओपन, अगर एक एप्लीकेशन ओपन है तो आपको क्या दिखेगा? उसका एक बार जो है उसके आइकन के नीचे देखने को मिलेगा। टास्क बार में नोटिफिकेशन एरिया भी होता है राइट हैंड साइड पे, जिसमें क्लॉक होगी, एक ग्रुप ऑफ आइकन्स होंगे एंड ये आइकन्स जो है क्या नोटिफिकेशंस जो है किसके बारे में? द प्रोग्राम्स विच आर रनिंग ऑन कंप्यूटर। ठीक है, वो सारे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर में रन कर रहे हैं या कंप्यूटर सिस्टम का जो स्टेटस है वो सारा डिस्प्ले होता है आइकन्स पे। ऑलराइट, एग्जांपल नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैटरी स्टेटस, वॉल्यूम, वन ड्राइव, एक्सेट्रा। इसके अलावा आप नोटिफिकेशंस बटन को टैप कर सकते हैं सो दैट आपको एक्शन सेंटर का वर्टिकल बार डिस्प्ले होगा ऑन द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप। देन आइकन्स। आइकन्स क्या है? आइकन्स आपकी स्मॉल पिक्चर्स हैं जो किसी भी फाइल, फोल्डर या एप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ऑलराइट, आइकन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in graphical user interface, that is GUI. See, they have given you some of the commonly used icons over here in a tabular manner. Number one, you could see this is what? इस icon, ये symbol है icon का, इसका name होता है this PC. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है कि ये आपको जितनी भी अवेलेबल ड्राइव्स या उसका कंटेंट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड है वो सारा इसी में होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी ड्राइव आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो वो उस ड्राइव के अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स प्रेजेंट है उनको डिस्प्ले करेगा। सेकेंड, वी हैव एप्लीकेशन आइकन। ये आपकी ग्राफिकल इमेजेस है जो क्विक एक्सेस प्रोवाइड करती हैं उस रिलेटेड एप्लीकेशन का। देन वी हैव शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन क्या है? जिसके अंदर एक डायरेक्ट रूट होता है स्पेसिफिक एप्लीकेशन का, डॉक्यूमेंट का या फोल्डर का। ऑलराइट, चलो इसमें एक स्मॉल जंप एरो होता है, इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। यू कुड सी दिस एरो। देन वी हैव नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आइकन। डॉक्यूमेंट आइकन क्या है? द एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, एक एप्लीकेशन की जो एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो होगी उसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट आइकन पे, जो कि आपके टास्क बार पे प्लेस हो रहता है। एंड इफ यू वांट तो उस डॉक्यूमेंट विंडो को आप रीस्टोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट आइकन पे दोबारा से क्लिक करके। नेक्स्ट वी हैव नेटवर्क। नेटवर्क आपको अलाउ करता है कि आप जितनी भी शेयर्ड फाइल्स या डिवाइसेस है उन्हें एक्सेस कर सके डिफरेंट कंप्यूटर्स पर इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वी हैव रिसाइकल बिन।
रिसाइकल बिन एक फोल्डर है जिसके अंदर सारी डिलीटेड फाइल्स या फोल्डर स्टोर रहती है। इफ वी वांट तो आप इन डिलीटेड फाइल्स या फोल्डर्स को दोबारा से इनके ओरिजिनल लोकेशन पे रिस्टोर भी कर सकते हो और इन्हें परमानेंटली डिलीट कर सकते हो फ्रॉम द सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू आपके विंडोज 10 में प्रेजेंट होता है, जो कि आपका जो ओल्ड मेन्यू थे विंडोज 7 के एंड विंडोज 8 के स्टार्ट स्क्रीन के, उसके ब्लेंड है। ऑलराइट, तो द स्टार्ट मेन्यू विच इज इन विंडोज 10, इट इज अ ब्लेंड ऑफ ओल्ड मेन्यू जो कि विंडोज 7 में प्रेजेंट था एंड द स्टार्ट स्क्रीन इन विंडोज 8। ऑलराइट, चलो, सो व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन जो कि आपके स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको 2 पेन्स वहां पे मिलता है साइड बाय साइड। ठीक है, लेफ्ट पेन के अंदर सारी पिन्ड और रिसेंटली एडेड या मोस्ट यूज होने वाली एप्स होती हैं, whereas राइट पेन के अंदर there is a section of live ties जिन्हें आप कस्टमाइज, रिसाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं as per your own wish. What are live ties? So Windows 10 के अंदर मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सल एप्स प्रेजेंट है एक रीसाइजेबल लाइव टाइप्स की फॉर्म में, जो कि हमारे स्टार्ट मेन्यू के राइट पेन में प्रेजेंट होती हैं। सो ये टाइप्स जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स या इंफॉर्मेशन है लाइक न्यूज़, वेदर रिपोर्ट, इनकमिंग मेल्स एक्सेट्रा, इनको डिस्प्ले करती हैं विदाउट ओपनिंग द ऐप, बिना ऐप को ओपन किए। ठीक है, एंड इफ यू वांट तो आप इन टाइल्स को रीअरेंज, रिसाइज या मूव भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो पिनिंग टाइल्स टू स्टार्ट, तो कैसे हम टाइल्स को पिन कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए? सो फॉर दैट द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे ऑल ऐप्स को। उसके बाद आपको उस ऐप पे राइट क्लिक करना है जिसे भी आप स्टार्ट मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं, एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे पिन टू स्टार्ट ऑप्शन को। तो वो सेलेक्टेड ऐप आपके राइट पेन में डिस्प्ले होगी एंड दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ टाइल। देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट रीसाइजिंग साइज। सो इफ यू वांट तो आप टाइल्स को रीसाइज भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइल्स जनरली अवेलेबल होती है 4 डिफरेंट साइजेस में, दैट इज स्मॉल, मीडियम, वाइड एंड लार्ज। सो टू रिसाइज अ टाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। नंबर 1 कि सबसे पहले उस टाइल पर राइट क्लिक करना है जिसे भी आप रिसाइज करना चाहते हैं, एंड देन वहाँ पे रिसाइज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, देन अपनी चॉइस का जो भी आपको साइज चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, सी लाइव टाइल्स क्या है? लाइव टाइल्स आर लार्ज आइकन्स, ऐसे लार्ज आइकन्स जो कि पॉपुलेट करते हैं स्टार्ट मेन्यू के राइट हैंड साइड को, दैट इज नोन एज लाइव टाइल्स। ठीक है, एंड इफ यू वांट तो किसी भी ऐप को इस लाइव टाइल्स पेन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मूविंग एंड ग्रुपिंग। सी इफ यू वांट तो आप एक टाइल को मूव भी कर सकते हो किसी भी प्लेस पर इन द स्टार्ट मेन्यू। कैसे? सिंपली उसको ड्रैग करके डिजायर्ड पोजीशन पे। उसके अलावा डिफरेंट टाइल्स को कंबाइन करके ग्रुप भी बनाया जा सकता है। सो टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ टाइल्स वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। नंबर 1 कि एक टाइल को ड्रैग करेंगे हम कहाँ पे? टू द बॉटम ऑफ द राइट पेन इन द स्टार्ट मेन्यू, एंड एक ट्रांसपेरेंट हॉरिजॉन्टल बार आपको वहां अपीयर होगा जिसकी हेडिंग होगी नेम ग्रुप, एंड ये कहाँ पे दिखेगी? लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगी, एंड इसके अलावा 2 स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होंगी जो कि राइट साइड होंगी। आफ्टर दैट आपको नेम ग्रुप पे क्लिक करना है, नेम ऐड करना है, उसके बाद रिलेवेंट टाइल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो इस ग्रुप के अंदर। आफ्टर दैट इफ यू वांट कि आप उस पूरे ग्रुप ऑफ फाइल्स को मूव करना चाहते हैं तो जो 2 स्मॉल लाइंस हैं उन्हें आपको ड्रैग करना है डिजायर्ड पोजीशन पे। Now turn off live tiles. So students, Windows 10 allows us to disable a live tile. एक लाइव टाइल को डिसेबल करना भी Windows 10 हमें अलाउ करता है, सो दैट उस टाइल या उस ऐप के बारे में आपको जो लाइव अपडेट्स हैं वो मिलना बंद हो जाएंगी। ऑलराइट, एंड वो एक स्टैटिक आइकन में चेंज हो जाएगा। सो हाउ कुड वी टर्न ऑफ द लाइव टाइल्स? फॉर दैट आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उस टाइल पे राइट क्लिक करेंगे, एंड इसके बाद आप मोर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद चूज टर्न लाइव ऑफ ऑप्शन को चूज करेंगे फ्रॉम द सब मेन्यू। ऑलराइट, चलो, देन वी हैव सम यूनिवर्सल एप्स ऑफ विंडोज 10। तो यूनिवर्सल ऐप एक इंटीग्रल पार्ट है विंडोज 10 स्टोर का, एंड एज अ नेम सजेस्ट ये एप्स आपकी वो हैं जो कि सभी डिवाइसेस पर वर्क करती हैं, फ्रॉम फोन्स टू हाई पावर डेस्कटॉप पीसीस। ठीक है, सो विंडोज 10 हमें एक बंडल प्रोवाइड करता है बिल्ट इन एप्स का, जैसे कि फोटोज, मैप, मेल, अलार्म्स एंड क्लॉक, कैलेंडर एक्सेट्रा, एंड आप इन एप्स को इजीली फाइंड एंड यूज कर सकते हैं ऑल एप्स ऑप्शन में से जो कि स्टार्ट मेन्यू में प्रेजेंट होता है।
So now let's study about the most useful apps. Number 1 we have photos. तो photos app का काम है आपकी सारी photos को collect करना, organize करना, ठीक है, जितनी भी photos हैं, videos हैं, उन सभी को collect and organize करना आपके PC में से या अगर कोई भी other devices पे है, सबको collect करेगा and एक ही place पे organize करेगी. देन वेदर ऐप आपको जितने भी रिलायबल फॉरकास्ट है, वेदर कंडीशंस, रियल टाइम रेन अलर्ट, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आपकी फेवरेट लोकेशन का, वो सारी इंफॉर्मेशन वेदर ऐप प्रोवाइड करती है एट अ ग्लांस. मेल ऐप अलाउ करती है कि आप अपने सारे मेल अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं एट वन प्लेस. ठीक है, ये आपको जितने भी इनकमिंग मेल्स हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है. इट अलाउज अस टू रीड अ मेल एंड रिस्पॉन्ड बैक टू अ सेंडर. सो इस ऐप को यूज करने के लिए आपको अपने अकाउंट से साइन इन करना होता है. ठीक है, चलो. देन वी हैव कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप. सो विंडोज एक काफ़ी फ्लेक्सिबल इंटरफेस है एंड आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेस्कटॉप की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ठीक है, सो इफ यू वांट तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन की कलर स्कीम को चेंज कर सकते हो बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स. नंबर 1 कि सबसे पहले डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे एंड इस पे पर्सनलाइज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे पर्सनलाइजेशन विंडो अपीयर होगी. आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है कलर्स ऑप्शन पे फ्रॉम द लेफ्ट पे एंड देन उसके बाद चूज योर एक्सेंट कलर सेक्शन में से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टार्ट मेन्यू की कलर स्कीम को चेंज करने के लिए. ठीक है, या किसी भी अदर विंडो की कलर स्कीम को चेंज करना है, सो आप कोई भी कलर वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो. उसके बाद उस सेलेक्टेड कलर का आपको एक प्रीव्यू मिलेगा प्रीव्यू सेक्शन में. एंड इफ यू वांट कि आपका एक्सेंट कलर आपके डेस्कटॉप वॉलपेपर के साथ मैच हो तो आप ऑटोमेटिकली पिक एंड एक्सेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड ऑप्शन पे टर्न ऑन कर देंगे. राइट, फिर उसके बाद आपको शो कलर ऑन स्टार, टास्क बार, एक्शन सेंटर एंड टाइटल बार ऑप्शन को टर्न ऑन करना है सो दैट वो सेम कलर इन सभी डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स पे अप्लाई हो जाए. फिर उसके बाद इफ यू वांट टू अप्लाई ट्रांसपेरेंट इफेक्ट तो आप मेक स्टार्ट, टास्क बार एंड एक्शन सेंटर ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को टर्न ऑन करेंगे. सो दिस इज हाउ आपकी जो कलर स्कीम है वो आपके डेस्कटॉप पे अप्लाई हो जाएगी. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट डिस्प्लेइंग मल्टीपल विंडोज एट अ टाइम. एक ही टाइम पे मल्टीपल विंडोज को कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है. सो एज आई टोल्ड यू कि विंडोज 10 आपको अलाउ करता है कि इसमें आप मल्टीपल एप्लीकेशन विंडोज को साइड बाय साइड डिस्प्ले कर सकते हैं. तो कोई भी दो विंडोज को डिस्प्ले करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे दीज आर द स्टेप्स. नंबर 1 पहले वर्ड 2016 को ओपन करेंगे, पावर पॉइंट 2016 को ओपन करेंगे, दोनों एप्लीकेशंस को. फिर आपको अपने टास्क बार के जो ब्लैंक पोर्शन है उसमें कहीं भी राइट क्लिक करना है. फिर आपको क्लिक करना है शो विंडोज पर साइड बाय साइड ऑप्शन. कहाँ से? फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. तो दोनों ही एप्लीकेशन विंडो आपकी साइड बाय साइड डिस्प्ले होगी. चलो, देन वी हैव द टॉपिक एक्सप्लोरिंग पिक्चर्स. सो स्टूडेंट्स, इन पिक्चर्स फोल्डर में आप डिजिटल फोटोज, इमेजेस एंड ग्राफिक फाइल सभी स्टोर कर सकते हैं. तो एक पिक्चर को ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन उस एरो पे क्लिक करना है जो कि नेक्स्ट टू द फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन प्रेजेंट है. आफ्टर दैट आप सेलेक्ट करेंगे पिक्चर्स ऑप्शन को फ्रॉम द राइट पेन एंड वहाँ पे पिक्चर्स फोल्डर ओपन हो जाएगा. उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो पिक्चर्स हैं वो आपको एज अ थंबनेल डिस्प्ले होती हैं अलॉन्ग विद द कैमरा रोल एंड सेव्ड पिक्चर फोल्डर. एंड इफ यू वांट तो यहाँ पे आप पिक्चर आइकन्स को भी व्यू कर सकते हैं एंड दैट आल्सो इन वेरियस साइजेस. फिर आपको व्यू टैब सेलेक्ट करना है, डिजायर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम द लेआउट ग्रुप सो दैट आप अपने पिक्चर के थंबनेल साइज को डिफाइन कर सकें. फिर कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे उस पर तो वो पिक्चर आपकी फोटोज ऐप में ओपन हो जाएगी. इस तरीके से यू विल फाइंड वेरियस बटन्स एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो विच हेल्प्स यू एडिटिंग एंड मैनेजिंग द पिक्चर्स. आपके पास इसके अलावा भी काफ़ी बटन्स हैं जो विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं एंड आप इनके थ्रू अपनी पिक्चर्स को एडिट एंड मैनेज कर सकते हैं. ऑलराइट, चलो. ओके, सो नाउ स्टूडेंट let's come to the exercise portion and first of all we have what darken the correct option in the OMR sheet. So see, first of all we have the question that which feature of Windows 10 allows us to access our computer by showing our face, fingerprints or iris. Windows 10 का कौन सा फीचर है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने कंप्यूटर को अपना फेस, फिंगरप्रिंट्स, आयरिस शो करके एक्सेस कर सकते हैं. So that is Windows Hello. Option A is correct.
राइट. देन आफ्टर दैट विच फीचर्स ऑफ विंडोज 10, विंडोज 10 का कौन सा फीचर है जो आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे लेके जाता है? सो दैट इज ऑप्शन बी, विच इज पीक. आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, विंडोज 10 की इनमें से कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको अपडेटेड एप्स का एक बंडल प्रोवाइड करती है? दैट इज विंडोज स्टोर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आफ्टर दैट विच आइकन, कौन सा आइकन है जो आपकी जितनी भी शेयर फाइल्स या ड्राइव्स है उनको एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट? सो दैट इज ऑप्शन सी, नेटवर्क आइकन. ऑलराइट, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड द वेरी फर्स्ट इज द डैश इज एन एनहांस सर्च टूल. एक एनहांस सर्च टूल जो आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सर्च कर सकते हैं ऑन योर सिस्टम और द वेब डायरेक्टली. सो दैट इज Cortana. ओके. आफ्टर दैट टू कस्टमाइज द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने के लिए हमें ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है एंड देन हमें सेलेक्ट करना है पर्सनलाइज ऑप्शन को. आफ्टर दैट डैश फोल्डर, कौन से फोल्डर में? पिक्चर्स फोल्डर में आप अपने डिजिटल फोटोज, इमेजेस एंड ग्राफिक फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. देन डैश आर द ग्राफिकल इमेजेस, कौन सी ग्राफिकल इमेजेस होती है जो एक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड एप्लीकेशन के लिए? दैट इज आइकन्स. डैश एप्स वर्क ऑन ऑल डिवाइस साइजेस, कौन सी एप्स हैं जो सभी डिवाइस साइजेस पे वर्क करती हैं फ्रॉम फोन्स टू हाई पावर डेस्कटॉप पीसीज? दैट इज यूनिवर्सल एप्स. ऑलराइट. Next we come to true and false. The first statement is the Snap Assist feature provides extra security to a system. So no, it's false. After that, recycle bin is a folder जिसके अंदर सारी deleted files या folders होते हैं. So yes, it's true. After that, we cannot resize a live tile. हम एक live tile को resize नहीं कर सकते. So it's false. We can resize a live tile. We can store. आप अपने digital photo, images and graphic files को pictures में store करते हैं. So yes, it's true. All right. Next we come to what? Match the following. And first of all, we have Unix or Linux. ये क्या है आपकी? These are operating system. After that, taskbar is presented. कहाँ पे? At the bottom of the screen. Icons क्या है? These are the small pictures. Universal app हमारी एक integral part है Windows 10 Store का. And last is Mail app. Mail app allows us to manage all our mail accounts at one place. Okay, now next we have answered the following question. Number 1, mention the features of Windows 10 that have made it popular. Windows 10 के आपको वो features बताने जिसकी वजह से Windows 10 आपका एक popular operating system बन चुका है. So they have given you many of the features. You can write them. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 features they have given you. So you have to write all of them or any 4 of them you could write. ठीक है? That it is easy to use, more interactive, more secured version of Windows. ठीक है, इसके थ्रू आप डेस्कटॉप एंड विंडोज के बेटर तरीके से अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, so they are very interesting features of Windows 10 and you could write all of them as your answer. चलो, next we have the question that is describe the different parts of taskbar. अब taskbar के हमें different parts को describe करना है. So students, we have discussed about taskbar also. ठीक है, टास्क बार कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन. ऑलराइट, सी दे हैव गिवन यू दिस इज टास्क बार. दे हैव टोल्ड यू अबाउट द टास्क बार. सो यू हैव टू राइट. सबसे पहले टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड. फिर स्टार्ट बटन के नेक्स्ट पे सर्च बॉक्स होता है जिसपे आप क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर एंड वेब को फैसिलिटेट कर सकते हैं. Alright, you have to write these points. कि सबसे पहले टास्क बार आपके बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे प्रेजेंट है. It displays the start button on the extreme left side. This point you will write. After that, third point you will write कि सर्च बॉक्स के राइट हैंड साइड पे टास्क व्यू बटन होता है जिसके थ्रू आप मल्टीपल डेस्कटॉप्स क्रिएट कर सकते हैं एट द सेम टाइम. एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट दिस वन कि टास्क बार के मिडिल एरिया में ओपन एंड फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली एप्स होती हैं. आप अपनी सारी डिजायर्ड एप्स को इस टास्क बार में पिन कर सकते हैं सिंपली एप्स को ड्रैग करके. ठीक है, फ्रॉम द डेस्कटॉप ऑफ स्टार्ट मेन्यू. ऑलराइट, देन इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे कि टास्क बार होज अ नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट साइड जिसमें क्लॉक एंड ग्रुप ऑफ आइकन्स होते हैं. ठीक है, चलो. ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द आंसर. ये सारे आपके पार्ट्स हैं टास्क बार के.
Next question we have is that what are universal apps? Universal apps क्या है students? Universal apps Windows 10 store का एक integral part है. Alright? What it is? It is an integral part of Windows 10 store. After that, it as the name suggests ये आपकी वो apps हैं जो कि सभी devices पे run करती हैं from phones to high power desktop PCs. It provides us with bundle of built-in apps that like photos, map, mail, alarms, clock, calendar, etc. ठीक है, so this you have to write as your answer. These are universal apps. Okay, next question, write a brief note on start menu. Start menu पे आपको एक note लिखना है. So students, we have start menu also. You could see start menu क्या है. In Windows 10 it is a blend of old menu जो कि Windows 7 पे and start screen जो Windows 8 की थी उसका blend है Windows 10 का start menu. So जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन तो आपको दो पेन्स मिलेंगे साइड बाय साइड. लेफ्ट पेन पे सारी पिन और रिसेंटली ऐड होने वाली या जो मोस्ट यूज एप्स है वो डिस्प्ले होती हैं, वेयर एज राइट पेन पे लाइव टाइल्स प्रेजेंट होती है. तो यू हैव टू राइट दिस होल पैराग्राफ एज योर आंसर. दिस इज द ब्रीफ नोट ऑन स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडोज 10. ऑलराइट, नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय डेस्कटॉप? डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप आपकी द फर्स्ट स्क्रीन विच गेट्स displayed on the computer system after the loading of Windows 10 operating system. Alright. Next, how will you create a group of ties? Write the step. एक group of ties को कैसे create किया जाएगा? ठीक है, आपको steps लिखने हैं. So, let me show you. See, it's over here. You have to write these steps. These 3 steps you have to write as your answer. That drag a file to the bottom of the right pane in the start menu. फिर एक ट्रांसपेरेंट हॉरिजॉन्टल बार अपीयर होगा जिसमें हेडिंग होगी नेम ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड एंड 2 स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द राइट साइड. आफ्टर दैट आपको नेम ग्रुप पे क्लिक करना है, नेम ऐड करना है, रेलेवेंट टाइल्स को इस ग्रुप में ऐड करेंगे एंड पूरे ग्रुप ऑफ फाइल्स को इफ यू वांट टू मूव तो जो 2 स्मॉल लाइंस है उन्हें आप अपने डिजायर्ड पोजीशन पे ड्रैग करेंगे. सो यू हैव टू राइट दीज 3 स्टेप्स. ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ लाइव टाइल्स. ऑलराइट. And the last question is that how will you display multiple windows at a time? Multiple windows को कैसे display किया जा सकता है एक particular time पे? ठीक है, you have to write the steps. These 3 steps simple. Open Word 2016 and PowerPoint 2016. After that right click करना है task bar के blank area पे कहीं भी. उसके बाद show windows पे हम click करेंगे side by side option from the shortcut menu. तो वो दोनों ही application window आपके side by side display होंगी. So like this, we can display multiple windows at a time. These 3 steps you have to write as your answer. ठीक है? चलो. So that's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood this operating system that is Windows 10. Let's meet very soon in the next session and then keep going well and thanks to everyone.